करेंगे झारखंड के धनबाद की, जहां गैर आबाद भूखंड को लेकर इन दिनों सियासी हड़कंप मचा हुआ है। गैर आबाद भूखंड को लेकर वहां नापी हो रही है और लगातार इस बात की जांच चल रही है कि गैर आबाद भूखंड जो प्रतिबंधित जमीन हुआ करती है, आखिर किन लोगों ने अवैध तरीके से उन पर कब्जा कर लिया है। दिखाते हैं पहले हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट। धनबाद में इन दिनों आमाघाटा मौजा में गैर आबाद जमीनों को चिन्हित कर नंबरिंग की जा रही है, जिसके बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाना है। इसे लेकर भूमाफियाओं में हड़कंप की स्थिति है। पिछले कुछ दिनों से खाता संख्या 28 के प्लॉट नंबर 33, 186 और 187 की जांच चल रही है। क्या लग रहा है, वो गैर आबाद खाते की जमीन है? खाता तो गैर आबाद खाते की ही जमीन है, सारा गैर आबाद सारा गैर आबाद खाते की जमीन। इसके अलावा चिन्हित भी किया जा रहा है, आप लोग नंबरिंग भी कर रहे हैं? नंबरिंग कर रहे हैं, कितना मकान है उसका हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। उस प्लॉट में कितना कितना मकान है, खाली जमीन पर चिन्हित नहीं किया। प्रति जमीन दिखाया, मकान भी दिखाया? मकान बाउंड्री प्रति भी है कुछ, लेकिन प्रति में चिन्हित नहीं है, मकान बाउंड्री में चिन्हित किया गया है। कर्मचारी इसमें मेन रहता है, कर्मचारी ही बता पाएगा कि किस आधार पर लोग फर्जीवाड़ा किया, कैसे रसीद कटा, कैसे क्या हुआ। आपको बता दें कि जिन प्लॉटों की जांच हो रही है उसमें लेमन चिली होटल, राधे स्वीट्स, सुपरमार्केट, साई डायग्नोस्टिक, बॉटलिंग प्लांट और स्क्रैप गोदाम बसे हुए हैं। अब तक हुई जांच से जानकारी मिल रही है कि ये तमाम भवन गैर आबाद भूमि पर बने हैं। प्रशासन ने भूखंड पर कब्जा किया स्थानीय लोगों के साथ साथ कोयला कारोबारी कुंभनाथ प्रसाद, लैंड ब्रोकर पप्पू सिंह और बिल्डर अनिल सिंह को नोटिस देकर कागजात पेश करने को कहा है, जिसे लेकर अनिल सिंह का कहना है कि उन्होंने वो जमीन खरीदी नहीं है बल्कि दूसरे से लीज पर ली है। तो वहाँ पे हमने एक इंच भी सरकारी जमीन हम वहाँ पे अतिक्रमण नहीं किए हैं, ना वहाँ हम जमीन खरीदे हैं, ना कोई पेपर बनाए हैं। जिनका जमीन था हमने उनसे लीज पे लिया है, लीज पे ले करके हम उसको चला रहे हैं। हम तो अपने नाम से ना रजिस्ट्री किए हैं, ना इसको कोई फॉल्स पेपर बना के हम काम कर रहे हैं। जिनका जमीन है उनसे हम लीज पे लेके लेमन चिली रेस्टोरेंट चला रहे हैं। जिनसे हम लीज लिए हुए हैं, भगवानो देवी, उपेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार है, इन लोग का रजिस्ट्री के द्वारा इन लोग जमीन खरीदे थे, जिसका म्यूटेशन भी है, अभी रसीद भी कट रहा है और नया खतियान में इन लोग का नाम भी दर्ज है। हम जब इन लोग से लेने गए तो हम पेपर दिखाने के लिए बोले तो डीड दिखाए, रजिस्ट्री दिखाए, म्यूटेशन दिखाए, नया खतियान दिखाए, इसमें इनका नाम था, हम उनसे लीज पे लिए हैं। गैर आबाद भूमि को लेकर जांच चल रही है, जिसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। देखने वाली बात यह होगी कि गैर आबाद भूमि पर जो अवैध कब्जे हुए हैं उन्हें खाली करा पाने में जिला प्रशासन कहां तक कामयाब रहता है। धनबाद से लाइव 7 के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। और इन गैर आबाद भूखंडों का हमारे संवाददाता दिलीप ने जायजा लिया है। क्या कुछ निकल कर सामने आया है, दिखाते हैं हम आपको। जो प्लॉट नंबर है यहाँ पे 70 चिन्हित किया गया है, जिला प्रशासन की तरफ से चिन्हित किया गया है। 70 नंबर 128 से ज़्यादा ज़मीन को चिन्हित किया गया, जो दस्तावेज में फर्जीवाड़ा करके ज़मीन की रजिस्ट्री कराई गई है, जिनके ऊपर अब कार्रवाई तय मानी जा रही है। और ये कुंभनाथ सिंह का है, ये कुंभनाथ सिंह जो कोयला व्यवसायी हैं और काफ़ी दबंग माने जाते हैं, उनकी ये ज़मीन है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने भी सरकारी ज़मीन को कब्जा कर रखा है। इसके ऊपर भी फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा और कार्रवाई तय मानी जा रही है। ये सीमेंट कह सकते हैं, पेंट का और सीमेंट प्लांट यहाँ पे बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। और इसके पीछे भी जो चिन्हित किया गया है वो भी बता सकते हैं आपको। यहाँ पे गराज बनाया गया, वो भी 37 नंबर है। तो कह सकते हैं आमाघाटा मौजा में अरबों रुपए की जमीन की हेराफेरी की गई है। और जिसकी शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने अपने स्तर से जांच की और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को स्पेशल ब्रांच से भी जांच करने का आदेश दिया। जांच जारी है और 3 जो प्रमुख नाम इसमें सामने आए हैं, जो इनको महा घोटालेबाज कह सकते हैं या इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, वो कुंभनाथ सिंह है, अनिल सिंह है, बिल्डर है, और दूसरा जमीन व्यवसायी पप्पू सिंह है, जिन्हें जमीन माफिया भी धनबाद में कहा जा सकता है। आप कह सकते हैं जिला प्रशासन जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा और फर्जीवाड़ा के आरोप में इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दिलीप कुमार, लाइव 7, धनबाद। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दिलीप जुड़े हुए हैं।
जी दिलीप, गैराबाद भूखंड को लेकर इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये अगर प्रतिबंधित भूमि थी तो इन पे अवैध निर्माण इस तरह से सालों साल पहले कैसे संभव हो गया? बिल्कुल इसी बात की शिकायत जब जिला प्रशासन को मिली थी और उन्होंने अपने स्तर से जांच करवाया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जिस जमीन को आज जिला प्रशासन अवैध कब्जा मान रही है, उस जमीन को एक एक करके जो भूमाफिया है वो कब्जाते चले गए। और ये जमीन यहाँ पे जब बिहार राज्य था उस समय महादलितों को और जिनके पास जमीन नहीं थी मकान बनाने के लिए, उन्हें बिहार सरकार ने मकान बनाने के लिए इस जमीन को आवंटित किया था और उन्हें मकान बनाने के लिए जमीन दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों से वो माफिया संपर्क में आते गए और जमीन को फर्जी दस्तावेज के आधार पे कब्जाते चले गए। और इस फर्जीवाड़ा का जब खुलासा हुआ तो अरबों रुपए की जमीन आकी गई है यहाँ पे। ये गोविंद धनबाद अंचल का आमाघाटा मौजा है जहाँ पे कई भूखंड ऐसे हैं। अभी तक 150 से ज्यादा प्लॉट को चिन्हित किया गया जिनकी नंबरिंग भी जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो दस्तावेज है वो भी जमा कराया जा रहा है। जो बिल्डर्स हैं या फिर जो जमीन मालिक है जिन्होंने फर्जी तरीके से दस्तावेज जमा करके जमीन को बंदोबस्ती कराया, तो कह सकते हैं कि जिला प्रशासन काफी गंभीर दिख रही है। अब आने वाले समय में बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। जिन लोगों से दस्तावेज जमा करने के लिए कहे गए हैं और उन दस्तावेज में जैसे जिला प्रशासन को फर्जीवाड़ा दिख रहा है और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। जी दिलीप, कई बड़े पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने इन गैराबाद भूखंडों पर अपने अपने बड़े बड़े मॉल और दुकानें खड़ी कर ली हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसे आम लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर वहां अपना आशियाना बसाया होगा। क्या उनके भी घर उजाड़ दिए जाएंगे? देखिए बिल्कुल, जो छोटे छोटे प्लॉट हैं उनकी भी नंबरिंग की गई है और हम लोगों ने जाकर के मुआयना भी किया है। जो 4 डिसमिल है, 10 डिसमिल है, 12 डिसमिल है, उनकी जमीनें भी जिला प्रशासन ने चिन्हित की गई है। वो जमीन भी गैर आबाद खाते की जमीन है। उन्हें किन्हीं जरूरतमंद को बसने के लिए सरकार ने मुहैया कराया था, उस जमीन की भी बंदोबस्ती करा ली गई। लेकिन उनकी भी गलती ये मानी जा रही है कि जिनसे वो जमीन खरीदी है, जो भूमाफिया थे या जिन्होंने गैराबाद खाते की जमीन फर्जीवाड़े तरीके से जमाबंदी कराई थी, उनसे वो जमीन खरीदे हैं मकान बनाने के लिए। आखिर किन दस्तावेज के आधार पे उन लोगों ने भी भूमाफिया से जमीन खरीदी थी? क्या जिस समय जमीन खरीद रहे थे उस समय उस जमीन की जांच की थी? किस तरह से पड़ताल की थी? तो कई बिंदु हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ ऐसे व्यवसायी और कुछ ऐसे बिल्डर्स भी सामने आए हैं जो ये कह रहे हैं कि जमीन उन्होंने खरीदी ही नहीं है, उन्होंने लीज पे जमीन ली। सवाल उठता है कि जिनसे आप लीज पे जमीन लिए उन्होंने किस तरीके से जब गैर आबाद खाते की जमीन, बड़ा सवाल यह है कि क्या वो लीज पे देने के लिए अधिकृत थे? दिलीप, एक सवाल यह भी उठता है कि क्या गैर आबाद प्रकृति की जो जमीनें हैं तो क्या ये सरकार ने जिन्हें आवंटित किया उन्हीं का अधिकार रहेगा, यानी वो किसी को ये हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं? हस्तांतरित करने की स्थिति में ये जमीन वापस सरकार को हो जाएगी, शायद नियम यही होगा। दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल इसी केंद्र बिंदु पर रखकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। जब जमीन आवंटित किया गया था और जो जरूरतमंद को जमीन आवंटित किया गया था, शायद उस वक्त उनके पास आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही होगी कि वो मकान बना सके और हो सकता है कुछ आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वो किसी और को जमीन किसी लालच में दे दिए होंगे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर किन परिस्थितियों में वो जमीन उन्हें आवंटित किया था और किन परिस्थितियों में वो दूसरे को दिए थे। तमाम बातों को लेकर के जांच जारी है और जिला प्रशासन पूरे अपने स्तर से जांच कर रही है और पूरे मामले में कार्रवाई तय मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह उठ रहा है कि आखिर किस तरीके से जिला प्रशासन जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके जमीन कब्जाया है, बड़े बड़े मॉल बना लिए, घर बना लिए, किस तरीके से जमीन उनसे वापस आती है? जमीन की रजिस्ट्री हो गई, जमीन के म्यूटेशन हो गए, जमीन के कागजात तैयार हो गए, यानी जाहिर सी बात है इतने दिनों तक प्रशासन सोया रहा और अब जाकर प्रशासन की नींद टूटी है। देखिए बिल्कुल प्रशासन की नींद टूटी है क्योंकि वहीं के 2 स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिकायत की थी कि ये जमीन उन्हें सरकार ने मकान बनाने के लिए आवंटित किया था, लेकिन जब वो जमीन अपने ढूंढने गए तो वहां पे उन्हें जमीन मिली नहीं। और इसकी शिकायत जब जिला प्रशासन से मिली तब जाकर के बात आगे बढ़ी और इस मामले का पूरा खुलासा हुआ। नहीं तो इस मामले का भी खुलासा नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से धड़ल्ले से वहां पे एक से एक शॉपिंग मॉल बन रहे, अपार्टमेंट बन रहे, दुकानें बन रही है, तो कहीं से भी किसी को ये गुंजाइश नहीं लग रही थी शायद ये जमीन गैर आबाद खाते की हो। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तब एक एक करके पूरा मामले का खुलासा हुआ है। जी चलिए दिलीप, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।